हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अब हम लोग हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेक्शन 1 सेक्शन 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के बाद में 1 एंड 2 भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग इस सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस है हमारे सेक्शंस के, वो क्या है, हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एसिड और बेस के लिए अलग अलग पीएच इंडिकेटर्स देखने वाले हैं जो हमारे डेली रूटीन में भी यूज होते हैं। और उसके बाद में हमारा जो थर्ड सेक्शन है इस चैप्टर का, सॉल्ट, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस आर। आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स इन अ सॉल्यूशन। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, उसको हम लोग चेक करेंगे और उससे ये प्रूव करने वाले हैं कि कितना एसिडिक नेचर है या कितना इसका बेसिक नेचर है। अ स्केल इज मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। जी हाँ, पीएच स्केल की बात हो रही है अब यहां पर। तो पीएच स्केल कैसी होती है, ये देखिए आपके सामने दिख रही है। 0 से 14 इसमें इंडिकेशन होता है, ठीक है। 7 हमारा न्यूट्रलाइजिंग नंबर है, मतलब सेंट्रल नंबर है। और जो हमारा वाटर होता है उसका पीएच लेवल, जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसका पीएच लेवल 7 ही होता है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। अब हम लोग जैसे ही 7 से नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारा एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है, और जैसे हम 7 से अपवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा बेसिक इन नेचर इंक्रीज होता है। तो जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनका सभी का पीएच नंबर क्या होगा, 7 से कम ही मिलेगा। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। और जो भी हमारे बेस हैं वो सब क्या है, 7 से ऊपर का इनका बेसिक नेचर मिलेगा। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सबसे एक क्वेश्चन है, हमारी ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल कितना होता है? फटाफट आप लोगों को कमेंट करने हैं, ठीक है। पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों के लिए कुछ कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं, नीचे की तरफ देखिए। तो हमारा जो है जैसे लेमन जूस, ठीक है, उसका पीएच लेवल कितना होता है, अबाउट 2.2। प्योर वाटर का हमने अभी डिस्कस किया 7, और ब्लड का हमारे पीएच लेवल कितना होता है, 7.4। तो इट मींस वो किस तरीके का नेचर शो करेगा, बेसिक इन नेचर शो करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लेवल कितना होता है हमारा, 10, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग अभी इसकी रिएक्शन देखते हुए कितना है उसका पीएच लेवल, 14। हमने कहा था ना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब वो 14 इंडिकेशन कर रहा है बेस में, मतलब मैक्सिमम बेस को प्रूव कर रहा है वो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, वो सब पीएच क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मैंने अभी आप लोगों से पूछा था 7 to 7.8 के बीच में हमारी बॉडी का भी पीएच लेवल होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या करते हैं, थोड़े से बेसिक इन नेचर होते हैं। तो कई बार जो एसिड रेन होती है, इस एसिड रेन का सबसे डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो कहां होता है, लेक्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो लेक का जो वाटर है उसका पीएच लेवल क्या कर देती है, डाउन कर देती है एसिड रेन। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट है, उनके लिए पीएच लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एसिड हो जाता है हमारा वाटर, तो उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है वो। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड रहता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड रहता है हमारे स्टमक के अंदर। हाँ एक्चुअली में, पर आप लोगों को फिर भी मैं बताऊं कि फिर भी हमारे स्टमक में कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत इजीली हमारा जो एसिड है वो एक बैग के अंदर फिल्ड रहता है, और वो हमारी बॉडी के साथ में कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं रहता, इसलिए हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता। ये भी हम लोग आगे आने वाले जो चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ने वाले, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्लियर क्लासेस में भी आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए, पर हम लोग जो अभी आगे पढ़ने वाले हमारे बायोलॉजी सेक्शन में, उसमें ये डिटेल में पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आप लोगों को जो क्या करता है, ये एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं हमारा टूथ डीके।
ठीक है। हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं, अगर हम लोग ब्रश नहीं करें तो वो खाना क्या हो जाता है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। काफी लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग ब्रश नहीं करें तो खाना जो मुंह के अंदर है वो एसिडिक फॉर्म कर लेता है। ठीक है। और अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एसिड जो है वो हमारे माउथ के जो एसिड लेवल है उसको और डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, डिकेड होना स्टार्ट हो जाता है हमारे दांतों का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, तो वो हमारे माउथ का जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले सॉल्ट्स की। ठीक है। तो सॉल्ट हम लोग कैसे जानते हैं, सॉल्ट क्या है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंपाउंड है। अभी तो हम लोग देख के आए हैं। ठीक है। एसिड प्लस बेस जब हमारे मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा एक सॉल्ट बन रहा है। अब हम लोग सॉल्ट के पीएच लेवल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एसिड और बेस के पीएच लेवल की तो हम बात कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, रिएक्शन बनना तो सॉल्ट ही, तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस टाइप का होगा, तो वो हमारा एसिडिक सॉल्ट ही बनने वाला है। वहीं अगर हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करने वाले हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होने वाला है। ये चीज हमको क्लियरली है। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो सॉल्ट का एग्जांपल लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे जनरेट कर रहे हैं हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू, और कैसे हम उसकी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस, यहां डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है। डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग चैप्टर 1 में ऑलरेडी क्लियर करके आए। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 भी क्लियर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी आने वाले वीडियोस में कोई डाउट नहीं हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन यहां पे परफॉर्म होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोड और कैथोड हम लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखे हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमारा जो सोडियम होता है वो किस चार्ज का रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज का रहता है। कौन सी रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। वहीं कैल्शियम में कौन सा चार्ज रहता है, तो कैल्शियम हमारा ऑलरेडी माइनस चार्ज का रहता है, तो वो एनोड की तरफ रिएक्ट होता है। तो जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड विद रिएक्ट विद वाटर, तो हमको कंपाउंड क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है एक्वस सॉल्यूशन के साथ में। क्लोरीन गैस हमारी एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। और कैथोड की तरफ से हमारी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है आपको ये एक्टिविटी, आपकी बुक की एक्टिविटी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट देखने वाले, ब्लीचिंग पाउडर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा। ठीक है। क्या यूज है, सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज अ प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे क्लोरीन की रिएक्शन करने वाले हैं, किसके साथ में, स्लेक्ड लाइम के साथ में रिएक्शन करने वाले, और हमको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर यहां पे हमारा रिलीज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, CaOCl2। आप लोगों को याद रखना है ये 100%। ठीक है। इसके यूज भी देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लीनिंग के लिए यूज होता है ये हमारा। ठीक है, ब्लीचिंग। ठीक है। सेकेंड हमारा जो इसका यूज है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, हमारे वाटर को क्या करता है, जर्म फ्री करता है। ये रिएक्ट करा के सारे बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करा लेता है और वाटर को जर्म फ्री कर देता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घरों में आप लोगों ने खाना बनाते टाइम इसको कई बार यूज किया होगा। क्यों यूज करा, बहुत मोस्ट कॉमन इसका जो यूज है वो क्या, स्पंजी बना देता है ये हमारे फूड को। ठीक है। ब्रेड, केक, इसमें हम लोगों ने मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर यूज किया ही। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा, केक्स, ठीक है, ब्रेड, sometimes added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3। कैसे बनाते हैं हम लोग वो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। NaCl को हम लोगों ने वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाया है, NH3। ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, प्लस जो हमारा मेन कंपाउंड जो हमको चाहिए, ठीक है, क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 भी इसी रिएक्शन में हमारा रिलीज हो जाता है।
क्लियर। यूज देख लेते हैं। तो पहला यूज तो अभी हम लोगों ने क्लियर करा, खाने को स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड, एंटासिड की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसमें भी हम लोग इसको, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्ट कंपाउंड देख रहे हैं वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम सभी लोग हमारे घरों में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, हमारा वॉशिंग सोडा मिल रहा है, ठीक है। क्या, Na2CO3.10H2O, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। यूज क्या है इसके, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, वॉशिंग के लिए यूज होता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। नेक्स्ट, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है सभी के डोमेस्टिक पर्पस में और घरों में। और रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। 100% आपकी एग्जाम में आएगा इसका फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन और इसके यूजेस आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, ध्यान से सुनिए, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it means 100 degree Celsius, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate। hemihydrate 1/2 H2O इस यूज होता है एक्चुअली में इसमें। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum। मतलब हमने जिप्सम को क्या करा था, जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को 373 केल्विन पे बर्न करके हम लोगों ने पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, और अगेन अगर हम इसमें वाटर मिक्स कर दें तो ये किस में कर लेगा, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारी मोस्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म नहीं होती, बट ये हमारी कैसी केमिकल इक्वेशन है जो रिवर्स ऑर्डर में भी परफॉर्म हो रही है। क्लियर। इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O का हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। जैसे ही इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगेन जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.2H2O। क्लियर है मेरी बात सभी को। अब इसके यूज देख लेते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या है, टॉयज बनाने में यूज होता है सबसे ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सेकेंड, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रेकिंग बोन्स होती है उनको रीएडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं ताकि हम लोग क्या कर पाए, हमारी जो बोन्स है अगर वो ब्रेक हो गई है तो उनको मूव नहीं कर पाए, तो वो अपनी पोजीशन को फिक्स करके वापस से जॉइंट हो जाए और हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में क्या, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। पर ये हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं जर्म्स फ्री करने के लिए। तो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सेक्शन 3 के साथ में। सेक्शन 1 और 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप लोग 1 और 2 देख लीजिए। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग टॉप पे क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।